चौंकाने वाला खुलासा यह सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत का डेड बॉडी जिस अस्पताल में गया था पोस्टमार्टम के लिए 14 जून 2020 की घटना है और अभी 22 चल रहा है, 2022 समाप्ति की ओर है, 2023 आने वाला है। और अभी जाकर जब वो रिटायर हो रहे हैं तब उन्होंने इस बात को मीडिया के सामने रखा है। कहीं ना कहीं अगर सीबीआई के पास यह मामला है तो सीबीआई को अभी फिर से एक्टिव हो जाना चाहिए इस केस को लेकर। जैसे एनसीबी के पास पहुंचा था तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड इंडस्ट्री तवज्जो नहीं देता था। उनके अंदर काफ़ी हुनर था लेकिन उनके हुनर को सामने नहीं लाया जा रहा था। उनके फिल्म आ रहे थे लेकिन बॉलीवुड के जो तमाम कलाकार हैं वह जब सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट को देखते थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी यह चीज़ द्वेष का भावना आता था कि सुशांत सिंह राजपूत लगातार पायदान को चढ़ रहे हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं, शिखर पर पहुंच रहे हैं। इस केस में और नया मोड़ कुछ आ सकेगा या इस चीज़ की सघन जांच और भी हो सकेगी, उन डॉक्टरों को भी पकड़ा जाएगा फिर से अस्पताल की? सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर हैं, बहन हैं, उन्होंने भी इस आवाज़ को उठाया है कि सीबीआई जो है इसमें इस चीज़ को देखे, गंभीरता से ले, ये नहीं कि आत्महत्या कह के टार दे कि आत्महत्या सुशांत सिंह राजपूत। देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार के एक छोटे से शहर पूर्णिया से लेकर बॉलीवुड के ऊंचे मुकाम तक का सफ़र करना अपने आप में बहुत मायने रखता है। हम बात कर रहे हैं उसी सुशांत सिंह राजपूत की जो एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिन्होंने बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर छोटे पर्दे पर काम किया और उसके बाद बड़े पर्दे पर गए और निरंतर सफलता की ऊंचाइयां चढ़ी। जिस समय वे बॉलीवुड में अपने अभिनय का धाक जमा रहे थे उसी समय एक ऐसी दुर्घटना होगी और सुशांत सिंह राजपूत हम सब के बीच में नहीं रहेंगे, या किसी ने नहीं सोचा था। 14 जून 2020 का वह दिन भारत के अभिनय के क्षेत्र में एक काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 जून 2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट से उनकी डेड बॉडी बरामद हुई तो यह सुनकर पूरा भारत स्तब्ध था। चारों ओर हाय तौबा मच गई कि इतना जिंदा दिली और खुश रहने वाला इंसान, अभिनेता, आखिर इस तरीके से मौत के गले कैसे पड़ गया। उनके मौत के बाद यह काफ़ी कयास लगाए जाने लगे कि उनकी आत्महत्या हुई है, उन्होंने आत्महत्या की है या फिर उन्हें किसी ने मार दिया है। कई तरीके की जांच हुई लेकिन लोगों की मांग थी कि उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए और इसके बाद इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया। से लेकर इस केस की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। यदि आप जान जाएंगे तो आप भी चौंके बिना नहीं रह सकेंगे। आज उसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा पत्रकार शुभम जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में वह चौंकाने वाला खुलासा क्या है। शुभम जी, यह बताइए हमारे दर्शकों को कि वह चौंकाने वाले खुलासे क्या हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में। देखिए, दर्शकों को हमें कहना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस एक बड़ा मर्डर मिस्ट्री बन के रह गया। यूँ कहें तो यह एक ऐसा गुत्थी है जिसे अभी तक सीबीआई नहीं सुलझा पाई है और इस चीज़ को लेकर लोग जानने को उत्सुक भी रहते हैं। तो एक चौंकाने वाला खुलासा यह सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत का डेड बॉडी जिस अस्पताल में गया था पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ के एक स्टाफ जिनका नाम रूप कुमार शाह है, वह पोस्टमार्टम विभाग में है, वह पोस्टमार्टम करते हैं। तो उन्होंने एक बड़े न्यूज़ चैनल जो कि ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जब सुशांत सिंह का बॉडी उस अस्पताल में आया था और जिस अस्पताल में वह कार्यरत है उसका नाम कूपर है, तो कूपर अस्पताल में जब सुशांत सिंह राजपूत का डेड बॉडी आया था और जब उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहाँ पे लाइन से 5 बॉडी रखे गए थे। तो उन्होंने जब पोस्टमार्टम के लिए खोला उस चीज़ को, उनके बॉडी को देखा तो उनके गले पे जो है, जैसा उन्होंने बताया चैनल से बात करते हुए, कि उनके गले पे जो लोग आत्महत्या करते हैं रस्सी से बांध के फंदा लगाते हैं या फिर फांसी लगाते हैं, तो एक निशान जो होता है, जो फांसी का जो निशान होता है, वह निशान न होकर किसी ऐसी चीज़ का निशान था जैसे उनको गले पे किसी से मारा गया हो या फिर जकड़ा गया हो या फिर प्रेस किया गया हो फोर्स के साथ, तो ऐसा निशान था। उनका कहना है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है उस अस्पताल में, वह करीब 30 सालों का है। 30 सालों से उन्होंने
ऐसे कई बॉडी को देखा है, ऐसे कई शरीर को देखा है, ऐसे कई मृत शरीरों को देखा है और उनको काफ़ी अनुभव है। ऐसे कई शरीर उनके सामने आए हैं जो आत्महत्या के थे, उनको खासा इस चीज़ का अनुभव है। तो उन्होंने जिस चीज़ को देखा, तो उन्होंने जब यह देखा तो उन्होंने अपने सीनियर से बात करने की कोशिश की, और जब वह अपने सीनियर के पास गए इस चीज़ को लेकर, तो उनके सीनियर ने इस बात को दबा दिया। ठीक है, जैसा उनका कहना है कि उनके जो सीनियर थे इस बात को दबाकर इस चीज़ को ऐसे मतलब इग्नोर कर दिए जैसे कि यह कोई मामला, मतलब यह कोई बात नहीं है। तो उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से मुझे मतलब मेरे बात को नहीं रखा गया, मेरे बात को तवज्जो नहीं दिया गया, तो इससे उनको जो स्टाफ हैं रूप कुमार शाह, उनका यह कहना है कि उनको लग रहा है जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत को किसी चीज़ से मतलब प्रेस करके या फिर एक तरह से कहें तो उनका मर्डर किया गया था, जान से उनको मारा गया था। उन्होंने कोई आत्महत्या नहीं की थी, मौत हुई थी। उसके इतने दिनों के बाद उनका बयान, रूप कुमार शाह का बयान, आपको क्या लगता है उतने दिनों से क्यों नहीं आया? और अभी लगभग 2 साल भी बीत गए, 2 साल से ज़्यादा बीत गए और इतने दिनों बाद आया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो संदेह वाली बात है बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम बयान नहीं आना, उस टाइम न्यूज़ चैनलों को अपना बयान नहीं देना, और जब वह नवंबर में रिटायर किए हैं और अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में उनका बयान आना, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि इन्होंने दोषी तो ये भी हैं कि क्योंकि 2020 की घटना है, 14 जून 2020 की घटना है और अभी 22 चल रहा है, 2022 समाप्ति की ओर है, 2023 आने वाला है, और अभी जाकर जब वह रिटायर हो रहे हैं तब उन्होंने इस बात को मीडिया के सामने रखा है। तो कहीं ना कहीं दोषी वो भी हैं। अब बात क्या है, क्या बात थी, या फिर उनको अपनी नौकरी का डर सता रहा था, या फिर कोई दबाव उनके ऊपर था, या फिर किसी राजनेता का दबाव हो, या फिर कोई बड़े ओहदे का दबाव हो, तो ऐसा कुछ ये चीज़ सोचने वाली बात है कि रूप कुमार शाह ने अभी यह बयान दिया है, पहले उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया। ये चीज़ सच में संदेह वाली बात है, उन पर भी संदेह जाता है कि उन्होंने इस बात को क्यों छुपाई। जिस तरीके से केस अभी सीबीआई के अंडर है और उनका बयान आना ऐसे समय पर जब सीबीआई इसकी जांच पड़ताल कर रही है, आपको क्या लगता है कि यह इस केस में और नया मोड़ कुछ आ सकेगा, या इस चीज़ की सघन जांच और भी हो सकेगी, उन डॉक्टरों को भी पकड़ा जाएगा, फिर से अस्पताल की जो भी है जो प्रक्रिया है पूछताछ की वो फिर से हो सकेगी? ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं अगर सीबीआई के पास यह मामला है तो सीबीआई को अभी फिर से एक्टिव हो जाना चाहिए इस केस को लेकर। जैसे एनसीबी के पास पहुंचा था तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था ड्रग्स के मामले में, कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया था और नशीली पदार्थों का सेवन करवाया था उनके द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया था, साथ में उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया था। तो सीबीआई को अब जब यह मामला सामने आया है या जब बात सामने आई है तो सीबीआई को तुरंत एक्टिव होना चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर हैं, बहन हैं, उन्होंने भी इस आवाज़ को उठाया है कि सीबीआई जो है इसमें इस चीज़ को देखे, गंभीरता से ले, ये नहीं कि आत्महत्या कह के टार दे कि आत्महत्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था, इस चीज़ करके और उस किताब को बंद कर दे, उस चैप्टर को क्लोज कर दे। तो अब ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टाफ जिस हॉस्पिटल में था और उसने यह बयान दिया है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम की है, जब उसने यह बयान दिया है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में झोल है और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। स्टाफ का बयान आना यह अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरीके से थोड़ा आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से रूप कुमार शाह का बयान आया है, यदि हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और जिस समय उनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी उसके कुछ दिनों के बाद के घटनाक्रमों पर यदि हम देखें तो जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती कुछ दिनों तक काफ़ी उदास थी, रोईं, उसके बाद काफ़ी सारे बॉलीवुड के अभिनेताओं के साथ उनकी तस्वीरें आईं, हंसते हुए तस्वीरें आईं, आदित्य ठाकरे के साथ वो घूमती हुई नज़र आईं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती भी, जैसा कि कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती मेंटली टॉर्चर करती थी, इस तरीके की बात आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, रिया जहाँ तक दोषी की बात है तो ये तो कोर्ट का मामला है कि कोर्ट फैसला सुनाएगी कि दोषी कौन है आखिर जांच के बाद। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का व्यवहार है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद, और उनको, रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत का गर्लफ्रेंड भी कहा जाता था, और जिस तरह से दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का व्यवहार इस तरह से बदल जाना ये अपने आप में एक संदेह वाली बात है कि क्यों रिया चक्रवर्ती की, कहीं इस मामले के पीछे रिया चक्रवर्ती का पूरा हाथ नहीं है, या फिर रिया चक्रवर्ती को बचाया जा रहा है क्योंकि उनका तस्वीर कई राजनेताओं के साथ आया है, देखा गया है।
तो कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को बचाया जा रहा है, इस केस से अलग किया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वह इस चीज़ की दोषी नहीं है और वह खुले स्वच्छंद मन से जो है अपना काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को पूछताछ की ज़रूरत वर्तमान में है। सुशांत सिंह राजपूत का वो जो मामला आया था 14 जून 2020 को, उनकी डेड बॉडी बरामद हुई, उसके बाद बॉलीवुड की तमाम फिल्में जितने आई, यदि कुछ एक अभिनेताओं की छोड़ दिया जाए, खान ब्रदर्स हों या जितनी भी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई, वो फ्लॉप की भेंट चढ़ गई। तो कहीं ना कहीं इसे यह भी देखा जा रहा था, इस चीज़ से जोड़ के देखा जा रहा था कि उस समय सुशांत सिंह राजपूत पे जिन्होंने आरोप लगाया, सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट में जिन्होंने जो लोग खड़े थे, उनकी मूवी बॉलीवुड में नहीं चल रही है, फ्लॉप हो रही है, फ्लॉप का हिस्सा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितना असर सुशांत सिंह राजपूत का ना होना या सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरीके से संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई थी, उसने बॉलीवुड को किस तरह से झकझोरा या बॉलीवुड को किस तरीके से प्रभावित किया? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे हीरो थे जो बिहार से बिलोंग करते थे। और बिहार के लोग जो है हर एक स्टेट में रहते हैं, और बिहार के लोग खासकर सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी पसंद करते थे। और कहीं ना कहीं जब सुशांत सिंह राजपूत का यह केस सामने आया कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, तो उनके प्रशंसक काफ़ी दुखी हुए। और ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड इंडस्ट्री तवज्जो नहीं देता था। उनके अंदर काफ़ी हुनर था, लेकिन उनके हुनर को सामने नहीं लाया जा रहा था। उनके फिल्म आ रहे थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे, या फिर बड़े मंच को उनका फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो रहा था। तो इस तरह से कहें तो उनके टैलेंट को दबाया जा रहा था। वह डायरेक्टर के पास भी जाते थे, कई प्रोड्यूसर के पास वह गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक तरह से उनको यह भी टॉर्चर किया जा रहा था कि अब वह बॉलीवुड को छोड़ दें, उनसे नहीं होने वाला है। ऐसी चीज़ें भी सामने आई थी कि उन्हें मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित भी किया जा रहा था बॉलीवुड के द्वारा। कहीं ना कहीं उनके प्रशंसकों के बीच जो है उनके प्रति एक लगाव था, प्रेम था, और इस चीज़ को लेकर उनके चाहने वाले जो है बॉलीवुड का बहिष्कार करने लगे, ऐसे अभिनेताओं का बहिष्कार करने लगे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का साथ नहीं दिया था। तो यही चीज़ सामने है कि सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों के कारण बॉलीवुड का यह हाल हुआ। जिस समय सुशांत सिंह राजपूत जीवित थे, उस समय एक चीज़ और कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरीके से सफलता की सीढ़ी निरंतर रूप से चढ़ी और अपने अभिनय से पूरे भारतवर्ष या भारत के बाहर भी जो लोग हैं उनको अपने अभिनय से अपना कायल बनाया, उनके दिलों में जगह बनाई। तो बॉलीवुड के कुछ तमाम जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अपना घर मानते हैं, अपना ठिकाना मानते हैं, या जिसको कह सकते हैं कि अपनी संपत्ति मानते हैं, क्या आपको उस समय ये लगा था कि उन लोगों को डर है सुशांत सिंह राजपूत का? सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से अभिनय करते हैं, उनकी तमाम फिल्में हिट से सुपरहिट साबित होती रहीं। तो क्या ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेताओं को उनके अभिनय से डर था कि एक बहुत बड़ा सितारा उभर कर आ रहा है जिसको रास्ते से हटाया जाए? ऐसा कुछ आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत बड़े ही छोटे फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड कोई ऐसा बॉलीवुड में था नहीं। और जहाँ तक बात करें तो उन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया था, बिहार से वो चलकर मुंबई तक पहुँचे, मुंबई तक का सफ़र उन्होंने हासिल किया, और कई ऐसे हिट फिल्में थी। तो कहीं ना कहीं ये इस बात में सत्यता है कि बॉलीवुड के जो तमाम कलाकार हैं, वह जब सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट को देखते थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी यह चीज़, द्वेष का भावना आता था कि सुशांत सिंह राजपूत लगातार की ओर जा रहे हैं, शिखर पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके अंदर यह टीस हो, इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया आज बॉलीवुड में अपने दम पर, अपने मेहनत के बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत। तो सुशांत सिंह राजपूत के मौत की गुत्थी को आज भारत में कई ऐसे लोग हैं जो सुलझते हुए देखना चाहते हैं और न्याय चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरीके से एक चौंकाने वाला खुलासा जो आपने अभी वीडियो में देखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।